देखो अब हम पढ़ने वाले हैं फलनों के प्राचलिक रूप में समीकरण। ठीक है, फलनों के प्राचलिक रूप में समीकरण। देखो क्या मतलब है अपने पास कि प्राचलिक समीकरण वो होता है जिसमें अपने पास कोई दो चर ऑलरेडी आपके पास गिवन हो। जैसे मान लो कि एक्स वाई आपके पास ऑलरेडी एक्स वाई चर है, तो उस केस में अपने पास एक्स वाई को यदि किसी अदर वेरिएबल में हम चेंज करें या कि अन्य दूसरे चर में हम ले जाएं, तो एक्स मान लो किसी फलन के रूप में अपने पास आ जाए, साइन टी अपने पास आया, तो हम कह देंगे कि जो एक्स है वो टी में क्या है, एक फलन है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें वाई, अपने पास कोई दूसरा फलन आया, वो भी किस में है, टी में है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर अपने पास जो एक्स वाई दोनों चर राशियाँ हैं, उन दोनों चर राशियों को किसी एक अन्य चर राशि में चेंज किया गया है। तो यहाँ इस केस में अपने पास जब किसी दो चर राशियों के अलावा किसी अन्य तीसरी चर राशि में कोई फलन दिया होता है, तो वह चर राशि अपने पास क्या होती है, प्राचल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राचल। तो यहाँ पर अपने पास ये जो टी है वो क्या कहलाएगी, प्राचल, जिसको पेरीमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, और अगर अपने पास इस एक्स वाई के में यानी चर एक्स वाई आपके पास जो दे रखा है, उसको अगर अपने पास टी में उसको चेंज कर दिया जाए और उसकी एक इक्वेशन बनाई जाए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण बोलेंगे। और इसी प्रकार के हम क्वेश्चनों को 7.4 में सॉल्यूशन में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको कोई भी दो चरों के अलावा कोई एक तीसरा चर मिलेगा, चाहे वो टी में हो चाहे थीटा में हो। ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में आपको डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा, यानी उस पार्ट का डेरिवेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। और उस डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए जो अपने पास एक अदर वेरिएबल आया है, उस वेरिएबल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अपने पास 7.4 में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे। तो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 7.4। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको दे रखा है x इक्वल a sec t एंड y इक्वल आपको दे रखा है b tan t। ठीक है, देखो यहाँ से हम बात करें x और y की, तो x किसका फलन दे रखा है, आपको t का फलन दे रखा है, y भी किसका दे रखा है, t का फलन दे रखा है। यानी अपने पास ऑलरेडी दो चर राशियाँ हैं और उसको किसी तीसरी चर राशि में डिनोट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो तीसरी चर राशि है उसी को हम क्या कहेंगे, प्राचल बोलेंगे। और इससे प्राप्त होने वाली जो समीकरण होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हमारे पास क्या करना है, डेरिवेटिव डिफाइन करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये वाला फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले किसका फलन दे रखा है, ये टी का फंक्शन दे रखा है, और दूसरा वाला पार्ट भी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। और इस केस में हम क्या करेंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जिस पार्ट में आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है। और तब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका हम टी के सापेक्ष करें तो अपने पास क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी बना, और ए अपने पास क्या रहा, साइलेंट। और अपने पास दूसरा पार्ट क्या बन रहा है, सेक टी, और सेक टी का क्या बनेगा, सेक टी टेन टी, यानी अपने पास सेक एक्स टेन एक्स होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक टी और टेन टी बना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं दूसरे वाले पार्ट को, तो डी वाई बाई ये अपने पास वापिस डी टी बनेगा, क्योंकि फंक्शन किसके लिए है, अपने पास टी वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, बी साइलेंट रहा, और टेन टी का डेरिवेटिव जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। तो हमने इसका दिया सेक स्क्वायर टी। क्लियर, इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी आया और डी वाई बाई डी टी। अब हमें बना के क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स बना के लाना है, डेरिवेटिव डिफाइन करना है एक्स और वाई में, जो अपने पास किसका फंक्शन होगा, टोटली टी का फंक्शन होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। यानी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी की डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। और ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है बी सेक स्क्वायर टी बना, और नीचे अपने पास बना ए सेक टी और टेन टी बना। ठीक है, देखो यहाँ से अपने पास ए और बी एज इट इज रहा, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनकर आया अपने पास, बी सेक टी बाई ए टेन टी। देखो अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो अपने पास साइन कोस से ऊपर जितने भी फंक्शन होते हैं, टेन कोट सेक कोसेक,
उसको हम सिंप्लीफिकेशन के ले जाने के लिए उसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पार्ट अपने पास जो किस फॉर्म में दे रखा है, साइन कोस से ऊपर है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस सेक टी और टेन टी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी तोड़ेंगे इसको, और डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में चेंज करके इसकी वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अपने पास क्या आया, बी। देखो इस सेक टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बात करें तो पार्ट को ऐसा लिख दें, बी बाई ए इंटू सेक टी, और ये बना अपने पास कोट टी। ठीक है, क्योंकि टेन टी को हम 1/10 टी को ऊपर ले गए तो अपने पास क्या बन गया, कोट टी बन गया। ठीक है, बी बाई एच टी अपने पास पार्ट है। देखो इस वाले पार्ट को हमें क्या लिखना है, ये पार्ट बना अपने पास बी बाई ए इंटू, इस सेक टी को वापस हम तोड़ेंगे और सेक टी को वापस तोड़कर क्या बनाएंगे, 1/cos टी बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट तो अपने बन गया cos टी इंटू, और दूसरा पार्ट अपने पास कोट टी है, और कोट टी को हम क्या लिख सकते हैं, cos टी बाई साइन टी। तो इस प्रकार से बना cos टी बाई साइन टी, इस प्रकार से बनकर आया। और यहाँ से हम देखें तो ये cos से cos कैंसिल हुआ, तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनकर आई, b बाई ए इंटू 1/sin टी। और 1/sin टी को हम क्या लिख सकते हैं, वापस रिवर्स करके एक ही पार्ट बना दें, और वो क्या बनकर आएगा अपने पास कोसेक टी। तो यहाँ से अपने पास ये बनकर आया b बाई ए कोसेक टी, और ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की। यानी हम कह सकते हैं कि चर जो x y था वो चेंज होकर किस में बन गया है, t में आ गया है, और उसका हमने डेरिवेटिव जो डिफाइन किया वो किस प्रकार से बना, b बाई ए कोसेक टी बना। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बी पार्ट आपको दे रखा है, वही सेम प्रोसेस में सभी क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, dy बाई dx डिफाइन करना है। अब वेरिएबल चेंज होगा आपके पास, या तो वेरिएबल t में मिलेगा, या वेरिएबल किस में मिलेगा, थीटा में मिल सकता है, या किसी अन्य वेरिएबल में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो बी पार्ट है इसका x इक्वल log t प्लस के साइन टी, और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल e की पावर t प्लस cos t। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी अपने पास एक्स वाई की वैल्यू को t में चेंज करके और उसको dy बाई dx में डिफाइन किया था। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, अपने पास जो वेरिएबल आपको दे रखा है एक्स वाई, उसको चेंज करके हमें t में लेके जाना है, और फंक्शन आपके पास दे रखा है t में। तो इसका मतलब हम आसानी से इस पार्ट का डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। एक बार t के अकॉर्डिंग हम इसका काम करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हमें dx बाई dt के अलावा dy बाई dt मिलेगा, उसको चेंज करके dy बाई dx बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास ई बेस में दे रखा है log, इसलिए अपने पास इसका डेरिवेटिव डिफाइन अच्छे से होगा, क्योंकि अगर मान लो कि अपने पास अदर बेस में log होता तो उसको हम ई बेस में चेंज करके लाते, और तब इसका हम क्या करते, डेरिवेटिव डिफाइन करते। तो देखो यहाँ से अपने पास x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव डिफाइन करें तो dx बाई dt इक्वल, देखो log t का अपने पास क्या बनेगा, 1/t प्लस इसका क्या बना अपने पास cos t। क्लियर, यहाँ से इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो dx बाई dt इक्वल ये बनेगा 1 प्लस के t cos t बाई t। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लिया। अब दूसरा पार्ट अपने पास क्या है, y में, तो इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे, dy बाई dt इक्वल e की पावर t का e की पावर t होता है, और cos t का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन t। तो यहाँ से अपने पास बना माइनस के साइन t। देखो यहाँ से अपने पास e की पावर t माइनस साइन t बन गया। अब हमें बना के क्या लाना है, dy बाई dx। तो देखो यहाँ से dx बाई dt और यहाँ से dy बाई dt दोनों पार्टों को मिक्स करना है। तो हम इसके लिए क्या जानते हैं भाई, कि dy बाई dx जो वैल्यू होती है वो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt होगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको चेंज किया, यानी dy बाई dx इक्वल ये अपने पास बना dy बाई dt और मल्टीप्लाई dt बाई dx, यानी इसका रिवर्स कर देंगे, हमने डिवाइड का साइन हटाया और मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। तो इसमें वैल्यू पुट करो, देखो इसकी वैल्यू है e की पावर t माइनस के साइन t, और बाई इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट तो नीचे चला गया, और ये t कहाँ चला गया, ऊपर। तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसा लिख दें कि t e की पावर t माइनस के साइन t बाई 1 प्लस t cos t। ठीक है, और ये अपने पास वैल्यू किसकी है, dy बाई dx की। इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन हो गया। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से दे रखा है, सिर्फ उसमें किस पार्ट को यूज नहीं किया गया, साइन टी को यूज नहीं किया गया। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस में अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ से आपके पास सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपको दे रखा है x इक्वल log t। देखो यहाँ पर अपने पास बेस जो है वो किस में दे रखा है, ई बेस में है। इस केस में अपने पास इसका डेरिवेटिव
अच्छे से डिफाइन हो सकता है। अगर अपने पास इसका जो बेस है वो ई नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला यानी आधार परिवर्तन सूत्र के द्वारा इसको क्या करेंगे, ई बेस में चेंज करके इसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल e की पावर t प्लस कोस टी, यानी अभी हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, एज इट इज दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे, टी के अकॉर्डिंग वापिस सेम प्रोसेस में डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। तो dx बाई डी टी इक्वल 1/t, ठीक है। और दूसरा पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, dy बाई डी टी इक्वल e की पावर t माइनस के साइन t, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास दो प्रकार के ये पार्ट आ गए जो अपने पास किसमें है, फलन t में दे रखे हैं। तो x को हमने t में चेंज कर लिया डेरिवेटिव करके, और y को फंक्शन में t जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव डिफाइन कर लिया। अब दोनों पार्टों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी dy बाई डी टी में dx बाई डी टी को भाग दे दिया। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या बनी, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। देखो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, dy बाई डी एक्स। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपने पास वैल्यू है t माइनस के साइन t यानी e की पावर t साइन t, और ये 1/t, ठीक है। और इस t को हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, t e की पावर t माइनस के साइन t, और यही अपने पास क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। क्लियर। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो सेकंड का बी पार्ट, आपको दे रखा है x इक्वल a कोस थीटा और y इक्वल दे रखा है b साइन थीटा। देखो यहाँ से आपकी बार x y वेरिएबल को चेंज करके थीटा में चेंज किया, इसका मतलब जो तीसरा पार्ट अपने पास वेरिएबल का वो कौन सा है, थीटा। और ये तीसरा पार्ट जो थीटा है किसी दूसरे यानी दो चरों को तीसरे चर में जब ट्रांसफर किया गया तो उस तीसरे चर को हम क्या बोलेंगे, प्राचल, और इससे प्राप्त होने वाली जो इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, अब पूरा फंक्शन जो x है वो थीटा के फॉर्म में दे रखा है, ऐसे ही y जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में दे रखा है, थीटा के फॉर्म में दे रखा है। इस केस में हमें क्या करना है, इस फंक्शन का दोनों पार्टों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या है, dx बाई डी थीटा और इक्वल यहाँ पर a, और साइन कोस थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई dx बाई डी थीटा इक्वल माइनस a साइन थीटा, ये पार्ट बना, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो अपने पास बना वो dy बाई डी थीटा इक्वल, देखो b एज इट इज रहा और साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास बनकर आया dy बाई डी थीटा। अब हमें जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो dy बाई dx की करनी है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। वी नो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड डी थीटा बाई यानी मल्टीप्लाई dx। तो अब दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास जो y की वैल्यू क्या है, b cos थीटा, और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, माइनस के a साइन थीटा। तो यहाँ से हम देखो वैल्यू को अगर देखें तो ये दोनों पार्ट अपने पास ये b बाई ए हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कोस बाई साइन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस के b बाई ए और कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस के b बाई ए इंटू कोट थीटा, ठीक है। और यही इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। क्लियर। देखो नेक्स्ट पार्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। टोटल जो इक्वेशन दे रखी है आपको पैरामीट्रिक दे रखी है, ठीक है, यानी किसी तीसरे चर राशि में दे रखी है। आपके पास दे रखा है यहाँ पर x इक्वल कोस थीटा माइनस की कोस टू थीटा, और दूसरा पार्ट आपको दे रखा है y इक्वल साइन थीटा माइनस की साइन टू थीटा, ठीक है। देखो अपने पास जो फंक्शन दे रखा है किस में है, थीटा में है। तो हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है। तो देखो इसका अपने पास क्या बनेगा, dx बाई डी थीटा इक्वल, देखो कोस थीटा का क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ पर बना माइनस के साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। अब वापिस अपने पास ये जो कोस थीटा है किसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कोस एक्स का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कोस थीटा होना चाहिए। तो इस केस में अपने पास टू थीटा को हम थोड़ी देर के लिए थीटा लेट करें
तो अपने पास क्या बनेगा कोस थीटा, और कोस थीटा का वापस हम डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा माइनस की साइन 2 थीटा। ठीक है, लेकिन हमने जो पार्ट लेट किया है उसका मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर क्या होगा वापस अगेन डेरिवेटिव होगा, और हमारे पास जो लेट किया हमने पार्ट वो क्या था 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अपने पास जो डेरिवेटिव होगा 2 तो कांस्टेंट रहा और थीटा के सापेक्ष थीटा का क्या होगा 1, तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी 2। ठीक है, और यहाँ से इसको डिफाइन कर लेते हैं तो क्या बनेगा माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है dx बाई डी थीटा की। इसी प्रकार से हमें क्या करना है दूसरा वाला पार्ट डिफाइन करना है। देखो यहाँ से dy बाई डी थीटा इक्वल साइन का क्या बनेगा कोस थीटा माइनस, अब वापस हम देखें तो साइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जो 2 थीटा है उसको थोड़ी देर के लिए क्या लेट करेंगे थीटा, तब अपने पास जब हम साइन थीटा इसको डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे तो अगेन इसका क्या होगा डेरिवेटिव डिफाइन होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 थीटा का। तो अपने पास इसको थोड़ी देर के लिए आपने लेट कर लिया थीटा, तो साइन थीटा का अपने पास क्या बनेगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का अपने पास क्या बना 2, क्योंकि 2 थीटा जो आपको दे रखा है 2 कांस्टेंट वैल्यू और थीटा का क्या हो गया 1, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू डिफाइन हुई dy बाई डी थीटा वो बनी कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, और अब हमें डिफाइन जो करना है वो क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो इसी तरीके से जाएंगे dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बना कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा बाई यहाँ से बना माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा, और ये अपने पास वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। क्लियर, इस प्रकार से वैल्यू डिफाइन हुई।